दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आई हूँ स्कूल से वापस, और जब मुझे कोई बड़ा काम करना होता है आने के बाद स्कूल से, तो उसकी प्लानिंग अक्सर दिमाग में मेरे वहाँ से आते टाइम ही चल देती है कि मैं आते ही सबसे पहले कैसे कैसे उस काम को शुरू करूँगी। तो यहाँ बच्चों का खाना निपटने ही वाला होता है, तो मैंने अपने थोड़े से चावल वगैरह खा लिए दोपहर के, और जी चाय पी ली। अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मैंने बच्चों को बैठा दिया है पढ़ने के लिए। होमवर्क इतने करना शुरू कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो मैंने बिल्कुल भी रिलैक्स मोड अपना ऑन नहीं किया है कि मैं घर आ गई हूँ। और बच्चों को जब बैठ के पढ़ाती हूँ तो फिर बैठ के बिस्तर पे आ जाता है आलस। तो इसलिए मैं इन्हें बस खड़े खड़े काम समझा के और फिर आ गई हूँ किचन में। तो सर्दियों से बचने के लिए जो नई माओ के लिए बनाते हैं हरीरा, उस तरीके का हरीरा जो है वो हमारे यहाँ कई बार, जब भी अगर ठंड का प्रकोप ज़्यादा लगता है कि घर में बीमार हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ बन जाता है। वो अलग बात है कि मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वरना कोई ना कोई और ही होता था, या तो मेरी भाभी या मेरी मम्मी या इनकी मम्मी, इस तरीके से कोई ना कोई जब बनाते थे तो बन जाता था। पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैं अक्सर लड्डू वगैरह बनाती थी, लेकिन आज मैं प्रॉपर हरीरा सोच रही हूँ कि बना लूँ। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स घर पे रखे हुए हो ना आपके, उसमें आप डाल सकते हो। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये डलना ही चाहिए और वो नहीं डलना चाहिए। जो 1-2 ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हैं मेन कि आपकी जो सौंठ जाती है, और गुड़ या चीनी, ये दोनों में से किसी में भी बन सकता है, लेकिन गुड़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप जो है उसमें अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मस्ट हैव हो जाती हैं, ताकि ये ओवरऑल जो है सारी गर्म चीज़ें इसमें हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पर इनको जो ड्राई फ्रूट्स को किस तरीके से डालना है, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो जो जच्चा रहती है, जो नई माँ रहती है, उसकी शरीर में जो कमज़ोरी आती है उसे दूर करने के लिए जब हम बनाते हैं, तो इसके इतने बड़े बड़े टुकड़े नहीं डालते, क्योंकि उसके दांत भी कमज़ोर होते हैं उस टाइम पे, तो उसको च्यू ना करना पड़े। तो इनको हम भिगो के तब इनको पीस के पूरी अच्छी सी ग्रेवी सी बना लेते हैं, जो हमारे यहाँ हरीरा वैसे बनता है उस टाइम पे। तो मैंने जब उस टाइम पे खाया था तो वही प्रॉपर ग्रेवी सी थी, लेकिन अब हम लोग जो हैं सिर्फ ठंड से बचने के लिए बना रहे हैं। और मुझे पता है कि ये सौंठ वाली चीज़ें ना मेरे बच्चे नहीं खाते, उनको वो सौंठ का जो एक किक वाला टेस्ट आता है ना, वो नहीं पसंद, दोनों में से किसी को ही। तो उनके लिए मुझे अलग से कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रोस्ट करके, या वो वैसे भी खा लेती हैं, उनका अलग बनाना पड़ेगा। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ही मेन बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी ठंड लगी रही है बार बार। इस बार तबीयत उनकी जल्दी जल्दी 2 बार ख़राब हो गई, और मेरी भी ऐसी चल रही है, तो ये सोचा कि ये बना लेते हैं, तो एक आध बार का हो जाएगा। अब इसके एक बार आप बना लो तो आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक इसको आराम से खा सकते हो फ्रिज में रख के, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नाश्ते के साथ आप थोड़ा सा खा लो और खाते ही एकदम गर्मी आ जाएगी, ऐसा ये बन गया था। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये पूरा 1 चमचा सा भर के, और मैं लगभग 1-1 चमचा नाप के सारी चीज़ें डाल रही हूँ, ताकि सभी चीज़ें लगभग इक्वल उसमें आ जाएँ। तो गोला मैंने कट कर लिया, एक तो टाइम उसमें लगना था थोड़ा-सा, वो कट कर लिया। उसके बाद बादाम थोड़े से मैंने घी डाल के रोस्ट किए हैं, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं ना, उसे आप घी में भी डीप फ्राई करके या वैसे रोस्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही अगर आपकी भारी तले की कढ़ाई है तो आप कर दो। तो काजू बादाम के बाद ये खरबूजे के बीज हैं और तरबूज के बीज हैं। ये दोनों बीज मैंने एक साथ कर लिए, और ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, एकदम से ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, तो इनको भी फटाफट से करके निकाल लेंगे। अब ये 3 चीज़ें जो हैं वो रोस्ट हो गई। इनको हमें एक थाली में जो है वो करते रहना है, जब ये थोड़े से ठंडे होने लगेंगे तब इनको चाहे तो आप कूट सकते हो, चाहे आप इनको पीस सकते हो, चाहे आप दरदरा कर लो, जैसा भी आपका मन हो खाने में। तो यहाँ पर उसके बाद अगली चीज़, जो गोला कसा था ना, थोड़ा सा कसा कह रही हूँ, काटा था, उसको थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया, ताकि जब मैं कूटूँ तो ये थोड़ा सा और बारीक हो जाए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो गई, तो मैं इन पे कूट के देख रही हूँ कि सही से कुट भी रही हैं या नहीं, या मतलब पहली बार मैं इस तरीके से बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ कि बन भी जाएगा या नहीं। लेकिन हर चीज़ पहली बार ही करनी होती है, तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए नई नई चीज़ों का। कुछ नया ट्राई कर लो किसी भी फील्ड में, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है अगर बन जाए। और अगर बिगड़ भी गया तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो ये है कि कुछ ना कुछ सीख मिल जाएगी कि इस बार ये कमी हुई थी, अगली बार इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कई बार हम लोग ना कहीं ट्राई नहीं करते कितनी सारी चीज़ों को, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर हो भी जाए ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए तो ट्राई हो सकती हैं चीज़ें काफ़ी।
तो वही मैंने इस बार सोचा कि एक-एक चमचा ड्राई फ्रूट का रिस्क लेते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। और बन गया तो बन गया, नहीं तो मीठा और ये सब चीज़ें डल के एक टेस्ट तो आ ही जाएगा कि हाँ, हरीरे वाली वो ऐसा कोई नुकसान की चीज़ नहीं बनेगी और नॉन ईटेबल नहीं बनेगा। तो ये सब सोच के आज मैंने मन पक्का करके ही मैं आई थी स्कूल से कि आज जाके मैं बनाऊँगी हरीरा। अब यहाँ पर आखिरी चीज़ जो बची है वो बचे हैं मखाने, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा घी डाल लिया था और घी डाल के दोबारा तब इसको फ्राई किए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भुन गई हैं, अब इन्हें रख लिया। अब मखाने बचे थे, बाकी चीज़ें मैंने कूट ली हैं। आराम से नीचे बैठ के कूट लो या कपड़े में डाल के आप चाहो तो उसमें कूट लो, या फिर अगर बहुत ही आसान करना है खाने में भी और इस टाइम पे भी, तो आप ये है कि उसको हल्का-सा मिक्सी के जार में डाल के 2-4 चक्कर घुमा दो। तो दरदरे वाले ही लेकिन रखने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बारीक हो जाता है ना तो फिर उतना फ्लेवर नहीं आता। बीच-बीच में जब ड्राई फ्रूट्स आते हैं दाँत में चबाओ तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा तब आता है। अब कई लोगों को तो जब परफेक्ट दादी-नानी जो बनाती हैं हरीरा वो भी जब पसंद ही नहीं है, मान लीजिए अगर आपको सौंठ का और इस गरम चीज़ों का ये टेस्ट जो है, तो फिर आपका इसके बनाने की मेहनत बेकार ही है। क्योंकि अगर आपको वो मेन जो इसका फ्लेवर है वो समझ में नहीं आ रहा तो फिर कितने ही ड्राई फ्रूट्स आपने डाल लिए हो फिर नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको सौंठ के लड्डू या सौंठ का फ्लेवर वैसे पसंद है तो ये अच्छी तरीके से आप अगर अब तक नहीं बनाया था ना तो ऐसे ट्राई कर लेना, बन जाएगा, क्योंकि मेरा भी बन गया। अब इसमें जो है सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है, बनाने वाले घी में भी बनाते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा। अजवाइन का मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था मम्मी वगैरह डालती थी या नहीं। जीरे को लेके मैं श्योर थी। तो 2 चम्मच फिर मैंने सौंठ डाली, 1.5 चम्मच के बराबर इसमें हल्दी डाली है, 1 चम्मच डाली है मैंने इसमें खसखस एंड में। ये तीनों चीज़ इसमें गई हैं और अब इसको थोड़ा-सा जो है वो भून लेंगे तेल में अच्छे से, और उसके बाद जब मसाले ये भुन गए ना, तो फिर इसमें डाल देंगे गुड़। अब गुड़ इसमें जाके मेल्ट हो जाएगा, तो अंदाज़न जितना गुड़ रखा हुआ था मेरे पास, वो लगभग इतने ड्राई फ्रूट्स के लिए मुझे पर्याप्त लग रहा था, तो मैंने उसी से डाल दिया, ये अंदाज़े से डला हुआ है। बाकी आप अगर इसमें चीनी डालें, तो वो भी इसी टाइम पे डल जाएगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज़ की कौन-सी ज़्यादा बेटर अगर मैं बताऊँ, तो वो गुड़ है, गुड़ का फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब ये गुड़ देखो बिल्कुल बढ़िया करके पिघल गया है ना, तो इसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए इसमें अब इस टाइम पे थोड़ा-सा पानी डालेंगे। अच्छा, ये हरीरा जो है हमारे यहाँ 2 तरीके से मतलब बनता है, आपने कई जगह अलग-अलग तरीके से देखा होगा। तो मेरी सास माँ या मेरी मम्मी जो हैं, वो क्या करते थे, इसको गाढ़ा-गाढ़ा बना के रख लिया करते थे, और जब इसको हमें खाना है, तो फ्रिज में से निकाला 1 या 2 बड़े चम्मच अपना, और उसमें फिर पानी डाल के और उबाल दिया। तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता था थोड़ा पतला-सा, और आप चम्मच से उसको पी लो। और अगर ये ड्राई फ्रूट्स भी आपके पिसे हुए हैं तो उस टाइम पे आपका ये है कि वो 1 बाउल भर के मैं सुबह के टाइम लिया करती थी। अब ये जब ये पतला होके पानी भी थोड़ा-सा पक गया है ना, उसके बाद इसमें सारे कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स हमें ऐड कर देने हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद ज़्यादा देर का काम नहीं है, बस इसको थोड़ा-सा चलाएँगे और मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए इसमें हल्का-सा बॉयल देंगे बस। तो ये अभी जितना गाढ़ा दिख रहा है ना, ये और थिक हो जाएगा, और अगर आपको पतला खाना हो उस टाइम पे तो वैसे ही आप भी थोड़ा-सा पानी डाल के इसको उबाल के हल्का-सा और तब लीजिए। बाकी अगर गाढ़ा-गाढ़ा ही आप ऐसे ही मतलब जैसे लड्डू का वो रहता है ना बाँधने वाला, उस तरीके का कसार-सा बन जाएगा, थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा बाद में। तो वैसे भी खा लिया जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। अब ये 1-2 मिनट के लिए जो है पक रहा है, अब इसके बाद इसको कर देंगे गैस बंद। तो लगभग इसमें 1 घंटे का टाइम मुझे लग गया। अगर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कूटे ना जाएँ, मिक्सी के जार में डाल के थोड़े से ग्राइंड कर लिए जाएँ, तो ये टाइम आपका लगभग 10 से 15 मिनट और कम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मुझे जो समझ में आता है कि हमें ना सोचने में लगती हैं कि बहुत भारी हैं, और इस चक्कर में हम इनका इनिशिएटिव नहीं लेते। लेकिन जब पक्का इरादा करके किसी चीज़ का और उसके बाद उसमें लग जाओ ना कि नहीं आज ये बना के देखनी है, चाहे थोड़ी-सी करके देखें, या आज ये कपड़ा सिलना ही है, चाहे थोड़ा-सा ही हो पाए, तो करने के बाद लगता है कि अरे इतनी सी देर का ही काम था। तो 1 घंटा मुझे लगा इसमें,
जबकि सारे टाइम कंज्यूमिंग काम मैंने कुछ भी पहले नहीं करके रखा था, सब कुछ अभी किया था। तो मुझे इस टाइम पे बहुत खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा कोई थकान भी नहीं हुई, जो बात है। तो अभी मैं आई हुई हूँ स्कूल से ही, बिल्कुल अलर्ट मोड में ही हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया और इतने में बीच-बीच में बच्चे जो हैं वो होमवर्क से रिलेटेड अपनी क्वेरी लेकर भी आ रहे थे। तो जो आसानी से बताने वाली चीज़ें थी बस मैंने वो ही बताई, बाकी मैंने उन्हें होल्ड पे रखा हुआ है कि मैथ्स वगैरह के अगर क्वेश्चन है तो मैं बैठ के बताऊँगी, ताकि मेरा पूरा ध्यान जो है वो इसमें रहे। अब मैंने इसमें से जो है अपना 1 डेढ़ चमचा जो उसमें ले लिया कटोरी में, और चख के देखने के लिए थोड़ा-सा मैं एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि कैसा बना है, टेस्ट कैसा आया है। देखने में तो क्योंकि मम्मी जैसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राई फ्रूट्स और ये सब जी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, और मम्मी या सासू माँ जो बनाती थी उसमें ग्रेवी ज़्यादा रहती थी और ड्राई फ्रूट्स जो हैं थोड़े कम रहते थे। तो अब मैंने फूँक मार के इसको खाया, तो खाते ही जो टेस्ट आया कि हाँ भई सौंठ और वो सब डला हुआ गुड़, तो वो टेस्ट जो हरीरा का था वो बिल्कुल परफ़ेक्ट आ गया, कि ऐसा नहीं लग रहा कि आप हरीरा नहीं खा रहे, कुछ और खा रहे हो। आ गया। मम्मी जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, आ गया। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गया था, जब वो शाम को ऑफ़िस से आए तो उन्होंने फटाफट से अपना खा भी लिया और बोला कि बिल्कुल सही बना है, खाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब मैं मतलब मैं 1 घंटे की मेहनत और फाइनली बहुत दिन की सोची हुई चीज़ पूरी हो गई। अब मैं खुश हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ इस कटोरी को लेके, अभी इसको थोड़ी देर खुला छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा सा हो जाए, और उसके बाद मैं बच्चों का होमवर्क कराऊँगी, जो इनका मैथ्स का बच गया, बाकी लिटरेचर वगैरह इन्होंने कर लिया है। तो यहाँ पर ये छोटा-सा व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।